बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी हमने शुरू किया था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5। क्या नाम था उसका? वैरायटीज़ ऑफ लाइफ। उसमें इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं वायरसेस को। वायरसेस के इंट्रोडक्शन की बात की और वायरसेस के हिस्ट्री को हमने डिटेल से डिस्कस किया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वायरसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि वायरसेस की खसूसियात क्या हैं। जी अगर हम वायरसेस की खसूसियात की बात करें तो सबसे पहले जो इसकी पहली खसूसियात ये है कि ये क्या है? एक्सट्रीमली स्मॉल। ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। अगर इनके साइज़ की बात की जाए तो इनका जो मिनिमम साइज़ है वो 20 नैनोमीटर है और इनका जो मैक्सिमम साइज़ है वो कितना है? 250 नैनोमीटर है। कौन से वायरस हैं जिनका साइज 20 नैनोमीटर है? वो कौन से हैं? पैरबो वायरसेस। ये स्मॉलेस्ट वायरस हैं। और सबसे जो लार्जेस्ट वायरस हैं जिनका साइज 250 नैनोमीटर है उनको क्या बोला जाता है? पॉक्स वायरस बोला जाता है। तो ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको आपने याद रखना है। और ये बात भी याद रखिएगा कि जो वायरस हैं ये ओनली सीन होते हैं या विजिबल होते हैं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि इनका साइज देखा जाए तो बैक्टीरिया से भी कई गुना क्या होते हैं? ये छोटे होते हैं। इस वजह से इनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्या होती है? ज़रूरत होती है। अगर हम इसके साइज की बात करें वायरस के और बैक्टीरिया को, दोनों को कंपैरिजन करें, तो जो वायरस का साइज है ये 10 से 1000 टाइम, 10 से 1000 गुना क्या होता है? ये स्मॉलर होता है बैक्टीरिया की निस्बत। इस वजह से ये क्या करते हैं? इसके इतने साइज छोटा होने की वजह से ये क्या करते हैं? ये क्रॉस कर जाते हैं पोर्स के जरिए। पोर्स में से किसके पोर्स में से? फिल्टर पेपर के पोर्स में से। तो ये सामने आपको स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है। ये प्लांट सेल है, उसके अंदर इसका साइज नज़र आ रहा होगा आपको। एनिमल सेल का साइज आपको नज़र आ रहा होगा। लास्ट में ये बैक्टीरिया का साइज नज़र आ रहा होगा और ये आपको वायरस नज़र आ रहा होगा। तो इनके डिफरेंट तरह के आपको क्या आ रहे हैं? साइज नज़र आ रहे हैं। तो सबसे छोटा साइज किसका है? सबसे छोटा साइज वायरस का है। ये दूसरा ये है कि कैन नॉट ग्रो ऑन आर्टिफिशियल मीडिया। अब ये याद रखिएगा ये जो वायरस हैं ये ओब्लिगेट पैरासाइट हैं। अब पैरासाइट दो तरह से होते हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। एक होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट, एक होते हैं फैकल्टेटिव और एक होते हैं ओब्लिगेट पैरासाइट। फैकल्टेटिव वो पैरासाइट होते हैं जो लिविंग के अंदर भी ग्रो कर जाते हैं, लिविंग मीडियम के अंदर भी और आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर भी। लेकिन ओब्लिगेट ऐसे पैरासाइट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जिनकी ग्रोथ लिविंग के अंदर होती है, आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर वो ग्रो नहीं करते। क्योंकि अगर आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर ग्रो करते तो इनको किसी न किसी फाइलम के अंदर एडजस्ट कर देते, तो इसकी वजह से सेल थ्योरी भी ला बन जाती। क्योंकि जब लिविंग नॉन लिविंग में जाते हैं तो ये नॉन लिविंग के अंदर नॉन लिविंग के करेक्टर ही शो करते हैं। तो इस वजह से ये आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर या नॉन लिविंग के अंदर ये ग्रो नहीं करते। ये सिर्फ प्लांट, एनिमल और अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर ही क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। दूसरा, जब ये ग्रो करते हैं तो इनकी क्या होती है? रेप्लिकेशन होती है। तो जब इनकी रेप्लिकेशन होगी तो इनकी रेप्लिकेशन के दौरान क्या होगी? कॉपीज बनेंगी। किसी भी सेल के अंदर ये क्या करते रहेंगे? मुसलसल कंटिन्यूसली क्या करते रहेंगे? ग्रो करते रहेंगे। तो ये मैं बात आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसकी दूसरी करैक्टर क्या है कि वायरसेस हैं ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, एक सेल के अंदर रहने वाले हैं। और दूसरा क्या है? ओब्लिगेट। ओब्लिगेट का मैं बता चुका हूँ। अभी ओब्लिगेट पैरासाइट हैं, कल्टेटिव नहीं है। इनके अंदर क्या होती है? कमी होती है किस चीज़ की? मेटाबॉलिक मशीनरी की। क्योंकि वायरसेस के पास अपनी मशीनरी नहीं होती कि अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए, अपने डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए। इस वजह से ये इस्तेमाल करते हैं मशीनरी को किसी भी सेल की फॉर मल्टीप्लिकेशन। अपनी मल्टीप्लिकेशन के लिए, अपनी तादाद बढ़ाने के लिए सेल की जो मशीनरी है उसको क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। और आम तौर पे इनके रिजल्ट में ये क्या करते हैं? डिजीज़ काज करते हैं और वो काज करेंगे डिस्टर्बेंस इन होस्ट। क्योंकि अगर ये जानदार है, मिसाल के तौर पे इसके अंदर ये वायरस हैं, तो एक तो इसके अंदर डिजीज़ काज कर देंगे और दूसरा क्या करेंगे? इसके अंदर डिस्टर्बेंस काज कर देंगे। और तीसरा, इनकी जो अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? ये रेजिस्टेंट होते हैं किसके खिलाफ? एंटीबायोटिक। और मोस्टली इनको ट्रीट नहीं किया जा सकता किसके साथ? एंटीबायोटिक के साथ। बैक्टीरिया की अगर बात करें तो बैक्टीरिया को ट्रीटमेंट कर लेते हैं एंटीबायोटिक के साथ। और एंटीबायोटिक की भी दो इकसाम होती हैं, एक होती है ब्रॉड रेंज और एक होती है नैरो रेंज।
अब ऐसी एंटीबायोटिक जो काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया को किल करती है उसको ब्रॉड रेंज एंटीबायोटिक बोलते हैं। और ऐसी एंटीबायोटिक जो क्या करती है, चंद एक बैक्टीरिया को क्या करती है, ग्रोथ को रोकती है या उनको किल करती है, तो उसको कहते हैं नैरो रेंज एंटीबायोटिक। दो एंटीबायोटिक हैं, एक पेनिसिलिन और दूसरी स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि ब्रॉड रेंज एंटीबायोटिक हैं, बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज की जाती हैं। उनका वायरस की जिंदगी पे कोई असर नहीं होता। आप ये कह सकते हैं सिंपली कि वायरस को कभी भी एंटीबायोटिक के साथ आप ट्रीट नहीं कर सकते, वायरस को एंटीबायोटिक के साथ ट्रीट नहीं कर सकते। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी अगली वीडियो में इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इसमें अगर कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।